सगुणा, आमच्या निघण्याची तयारी करा. आम्ही आता याच क्षणाला निघणार आहोत. जी राणी साहेब. राणी साहेब, राणी साहेब, अहो राणी साहेब, राणी साहेब, राणी साहेब, मला काहीतरी सांगायचंय तुम्हासनी. अहो पर धाडसच होत नव्हतं. पण आता ना जीव एकवटून सांगायचं ठरवलंय मी तुम्हासनी. सांगणार आहे. काय झालंय भीमाबाई? अहो काय सांगू राणी साहेब तुम्हासनी. अहो तो मुघलांच्या छावणीतला औरंगजेब, मासाहेब आणि आपलं बाळराज, या दोघांच्या जीवाला लई त्रास देतोय. आणि आपल्या जानकीबाई रडून रडून लई वाईट परिस्थिती झाली आहे हो त्यांची. काय सांगू राणी साहेब. आता हे सांगायची वेळ नाही भीमाबाई. राणी साहेबांचा जीव काळजीनं तिळ तिळ तुटतोय, हे बघतेय म्या. होय, अगं पण सांगायचं कवा? अगं हे समज बघून जीव नुसता घुसमटत होता, म्हणून बडा बडा बोलून टाकलं म्या. भीमा की खबर का इंतजार हो रहा है शायद। तीर निशाने पे साधा है तो चीख सुनने की बेसब्री तो होती ही है। हमें गलत ना समझे अब्बा हुजूर, लेकिन कहीं आप उस कनीज पर हद से ज्यादा भरोसा तो नहीं कर रहे? कौन कहता है हमने एक मामूली कनीज पर भरोसा किया है? हमने तो उसके लालची फितरत पर, उसके लालची मिजाज पर एतबार किया है। हाँ, याद रहे, जो काम बड़ी से बड़ी फौज नहीं कर पाई, वो काम ऐसे छोटे लालची लोग बड़ी आसानी से कर जाते हैं। बस उनको सही वक्त पर सही इस्तेमाल करने का हुनर होना चाहिए। हमारी राय में तो उन्हें पूरी ताकत के साथ दबोच लेना चाहिए। पहले हम भी ऐसे ही सोचते थे जीनत, पर उस संभा और शिवा ने दौड़ा दौड़ा कर सह्याद्री की वादियों में हमें अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए तो हम फौजी ताकत के साथ साथ ऐसे छोटे लोगों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन अब्बा हुजूर, अपने लोगों में जाकर कहीं वो भीमाबाई पलट गई तो? जायज है, आपका ये शक बिल्कुल जायज है शहजादी। भीमाबाई दो सूरतों में पलट सकती है। अव्वल तो उसका जमीर जाग जाए जो हम पहले ही खरीद चुके हैं, और दूजा, अगर वो मराठों के हाथों पकड़ी जाए तो, और अगर पकड़ी भी गई, मराठे शक जरूर करेंगे, चौकन्ने हो जाएंगे, लेकिन हमारे आदमियों पर शक करेंगे। वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे कि हमने उन्हीं के आदमियों को उन्हीं का खात्मा करने के लिए भेजा है। खासकर भीमाबाई जैसी औरत को तुम देखना, ये कनीज तारा को कफन ओढ़ कर ही आएगी। दुश्मन के पाक खाने में घुसकर उसको जहर ही खिलाना है तो फिर दोनों को क्यों ना खिलाया जाए? सिर्फ ताराबाई निशाने पर क्यों? पेड़ को जड़ से उखाड़ने के लिए उसकी जड़ पर हमला करना बहुत जरूरी है। हमने सोच समझकर जड़ पे निशाना साधा है। जब जड़ ही नहीं रहेगी
तो पेड़ अपने आप सूख जाएगा। तारा का खात्मा यानी राजा राम का खात्मा, राजा राम का खात्मा यानी मराठा स्वराज की तबाही। लय घुसमट झाली, लय दुःख होत या, लय त्रास बी होतो या, पण काय करणार? लय त्रास होतो या। अरे ये मुडक्या, सगुणा, आम्हाला उशीर होतोय, जल्दीने तयारी करा। भाईजी मुडदा बशिवला तुझा त्यो। रस्त्यातनं येताना आदली मधली माणसं दिसत नाहीत होय रे तुला? अरे राणी साहेबांनी प्यायला पाण्याचा पेला घेऊन चालले होते, तर मुडदे पाडलास की रा? अरे घुबडावानी एवढं मोठं मोठं डोळं दिलंय देवानं, दिसत नाही तुला? आली आहे मोठी कामाची। काय म्हणला? पानक्याचं काम तर ईदबारानं करावं। ये बघ, राणी साहेब मोहिमेच्या गडबडीत होत्या। काय रे गुणाजी, कंच्या मोहिमेवर चालल्यात? बळी द्यायचा आहे ना व त्या औरंग्या नावाच्या सैतानाला 32 दाताचा बोकड कापायचा ना, त्याची समधी तयारी आहे। हे घ्या सांडलेलं पाणी ढोसा आणि गप गुमानं पडा। वळचणीनं आड्याची विचारपूस करू नये। पीठ में मोच आई है। नहीं। तो झुको और ज्यादा। अब ठीक है। माफी मांगने से पहले ढंग से झुकना सीखो। इनकी पीठ के दर्द का ऐसा इलाज करो कि आइंदा राजा राम को मदद करने की हिम्मत ना जुटा पाए। जाओ। अब भुगतो नतीजा। तुम वही हो ना जो राजा राम की जोरू के लिए
देसी घी का डेरा पहुंचाने गए थे। लगाओ हमारे दहशत के निशान इसकी भी पीठ पर। मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? हुक्म की तामील हो। 4 मारो और 1 गिनो। बरसाओ कोड़े। अब रोने चिल्लाने से क्या फायदा? बादशाह की पनाह में आकर सभी लोग अपनी हाल बचा रहे हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा राम की मदद करोगे। अब भुगतो नतीजा, चाहे मर्द हो या औरत या बच्चा। कोई भी राजा राम की अगर मदद करेगा तो उसे हमारे सामने पेश करो। उस भगोड़े राजा की आवाम का ऐसा हश्र करो कि खुद राजा डर के मारे अपनी जोरू के पल्लू के पीछे छुप जाए। तळपत्या सूर्याला साक्षी ठेवून आम्ही प्रतिज्ञा घेतो, उद्या सूर्यास्तापर्यंत त्या सय्यद खानाचे मुंडके औरंग्याला नजराणा म्हणून पाठवणारच। रुको। जंगल में क्या कर रही हो? किसके हुक्म से? किससे मिलना है? हुकुम हे जंगल काय कुणाच्या बापाचं आहे वैर? कशाला वांगाळ बोलतायसा? अहो त्याचं काय आहे ना, गडाच्या देवीची पूजा आहे, त्याची वटी भरायची आहे, म्हणून सय्यद खान साहेबांनी भेटून बादशाहची अर्जी घ्यायची आहे। हाँ बराबर, उनकी इजाजत तो लेनी तो बनती है। हाँ मग चलो हमारे साथ, हम तुम्हें खान साहब के पास ले जाएंगे। क्या है इसमें? हमें तलाशी लेनी पड़ेगी। अरे दादा, अहो याला कशा पाय हात लावतायसा? हा? अहो या देवीच्या पूजेचं साहित्य आहे, लय लांबनं जपून आणलंय। तुम्हाला आमासने कुठे न्यायचे तिकडे न्या, पण या तपकाला हात लावायचं कारण नाही बघा। कौन हो तुम? अहो दादा आहे माझा, आमच्या सोबतच येणार आहे, जाऊ दे की आम्हासनी। ठीक है, फिर चलो जल्दी से। मारो और मारो, इनकी खाल खींच लो, इन पे इतने कोड़े बरसाओ कि शैतान भी खौफ खाए। ओ खान साहब, अहो कशा पाय या गरीबासने चापकाना फोडतायसा? हो नाही म्हणजे त्यांचा दोष तरी काय आहे? मक्कार है सबके सब, राजा राम और उसकी औरत को साथ देते हैं। इन्हें सब पता है वो दोनों कहाँ छिपे बैठे हैं। अहो ही तर साधी शेतकरी आहे ती, राजाराम राजन राणी सब कुठं आहेत हे ह्यासनी काय ठाऊक? राजाराम का ठिकाना इन्हें मालूम नहीं तो भी परवाह नहीं,
सुनाए तारा और राजा राम अपने आवाम से मोहब्बत करते हैं। इनके ऊपर होने वाले जुल्म जबरदस्ती देखकर कभी ना कभी सामने आएंगे वो भगोड़े काफर। हुजूर, किले के घेरे से हमने इनको पकड़ा है। इन्हें किसी बूत की इबादत करनी है, वही अर्जी करनी थी जनाब आपसे। हुजूर, अवा आम्ही असं ऐकलंय की तुमचा औरंगजेब पातशावा तुम्ही आणि तुमचं समद हशम लई बेसबरीनं राजाराम महाराज आणि तारा राणी साहेबांनी शोधताय म्हणा। ठीक सुना है। हम उन भगोड़ों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जहन्नुमी मुगलों के खौफ से यहाँ वहां भाग रहे हैं। अब हमें पक्की खबर मिली है कि वो काफर बच्चा राजा राम विशालगढ़ पर छुपा बैठा है। खबर पक्की है ऐसा ना वो? बिल्कुल पुख्ता खबर है। हाल ही में हमारे खूंखार कातिलों के दस्ते ने उन पर हमला किया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे 4 आदमी मारे गए। लेकिन सुकून इस बात का है कि उस छापे में उस ताराबाई के बच्चे की पेट में ही मौत हो गई। तुम्ही तर शैतानाच्या वंशातील दिसताय जणू। शैतान भी हमसे खौफ खाता है जाननुमी। अब जल्द से जल्द वो काफर बच्चा राजा राम पकड़ा जाएगा। अहो, एवढ्या दिवसात नाही पकडलं गेलं, आता काय पकडलं जाणार आहे? पर कोणचा असा सापळा रचलाय? इस बार जरूर वो भगोड़ा पकड़ा जाएगा, क्योंकि बादशाह सलामत ने सारी जगह से लाखों की तादाद में फौज भेजी है। 2-4 दिन में मुगली फौज का जलजला आ जाएगा। इसके बाद इस सारे मुल्क पर मुगलों का अमल रहेगा। कोगन से भी बड़ी फौज रवाना हुई है। अब काफर राजा राम और ताराबाई की खैर नहीं, उनकी मौत हमारे हाथों होनी है। तुम्हारा नाम क्या है? तारा, तारा राणी। जगदंब फतेह। माग तुमच्या सय्यद खानाची मुंडी छाटली। एक पाऊल जरी पुढे टाकाल तर तुमच्या समद्यांच्या मुंड्या छाटेल।
मर्दांनो, समजा अश्वांना कापून काढा, मारा.